जय माता दी, भगवती कृपा करे, कल्याण करे। आज हम गुरुकुल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आपको भैरव विधान के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। भैरव का मतलब क्या होता है? जो भय से जो है आपको मुक्ति दे। भय किस चीज का होता है व्यक्ति के जीवन में? भय होता है मृत्यु का, किसी चीज के खो जाने का, अपनों के दूर चले जाने का, या किसी शत्रु के द्वारा, या फिर किसी चीज का मतलब किसी चीज के क्षय हो जाने का। तो भय रव का क्या मतलब होता है कि उस भय का जो सदा के लिए उसको दूर कर दे। रवि का मतलब भी होता है सूर्य, अर्थात उस चीज को भी आपके भय रव, अर्थात आपके जो भय आपको जो चीज दिखाता है उस सब चीजों को जो है बहुत दूर कर दे, आपके भय को ही जो है अपने आपके जीवन से दूर भगा दे। इसलिए भैरव की आराधना तंत्र में की जाती है। देवी का रक्षक इनको बोला जाता है, देवी का एज अ बॉडीगार्ड आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि भगवती भैरव की पूजा के बगैर जो है ना तो पूजा लेती है ना पाठ लेती है। मेन बात क्या होता है कि शक्ति का तांत्रिक जो स्वरूप होता है वो काली होता है, और शंकर जी का जो तांत्रिक स्वरूप होता है वो भैरव होता है। अर्थात महाकाल शंकर जी ही असल में भैरव जी के रूप में अवतार धारण करते हैं और समय समय पर अपनी लीलाओं को दर्शाते हैं। काशी के कोतवाल इनको बोला जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि काशी का जो संरक्षक है वो शंकर जी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया, ताकि भगवती के द्वारा भगवती को किसी चीज की कोई टेंशन ना लेनी पड़े। आसान भाषा में तो हर चीज में जब भी भगवती चलती है तो निस्संदेह भैरव जी के बगैर तो भगवती चल नहीं सकती। और साधना में, शमशान साधना में मूल रूप में भैरव जी की साधना के बगैर जो है साधक कभी भी काली मां को सिद्ध नहीं कर सकता। 10 महाविद्याओं में किसी को भी सिद्ध नहीं कर सकता। जब तक भैरव जीवन के अंदर है तो ये समझ लो कि आपको भय करने की कोई जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन फ्री आप हो जाते हो, क्योंकि बाबा इतने दयालु हैं। मूल रूप में भैरव को सिद्ध करने के लिए साधक को अपने वज्र को जो है मजबूत करना जरूरी होता है। क्योंकि साधक एक ढीले लंगोट का साधक कभी भैरव की साधना को नहीं कर सकता। गुरु मार्गदर्शन के बगैर भैरव साधना नहीं हो सकती, क्योंकि भैरव सबसे भयंकर वो ले गए हैं तंत्र में, जो कि खुद के सीने की हड्डी को वज्र बना करके, दंड बना करके उसको जो है उससे आपकी रक्षा करता है। भैरव के जो हाथ में होता है वो मूल रूप में खुद की जो सीने की जो हड्डी होती है उसी को जो है दंड बना करके भैरव जो है उससे आपकी रक्षा करते हैं। तो निसंदेह इतने दयालु पिता जो आपके हो सकते हैं वो कोई और नहीं हो सकते, जो अपने बच्चों के लिए अपने सीने की हड्डियों को तोड़ ले और आप लोगों की उसी से रक्षा करे कि ये देख दिल का टुकड़ा तो मेरा, देख दिल के टुकड़े को मैं किस प्रकार से जो है दिल से जगा देता हूँ। तो इसलिए भैरव की आराधना तंत्र साधना में इंपॉर्टेंट होती है। तो जो साधक भैरव जी की तंत्रोक्त साधना करना चाहते हैं तो निसंदेह वो भैरव पत्ती से ही जो साधना करें तो इंपॉर्टेंट है। जय श्री महाकाल।